बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो जी गाइस, आज मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ। तो यानी कि ये सिर्फ 15-20 मिनट की फुल डे रूटीन होगी, लेकिन ये है कि उसके अलावा और भी बहुत से हम अपने काम कर रहे होते हैं जो कि रूटीन में चल रहे होते हैं। तो कुछ कैमरे में शूट नहीं कर पाते, तो कुछ जो जितना पॉसिबल होता है वो सब शूट करने की कोशिश की करती हूँ मैं, कि मैं शूट कर सकूँ। तो अब मैं ये करने लगे थे हम ब्रेकफास्ट। तो आपको पता है नाश्ते में तो चाय बहुत ज़रूरी होती है, तो चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, टी लवर्स खास कर। तो ये मैं अपने बड़े से मग्गों में पीऊँगी चाय। बड़े मग्स में यूज़ करती हूँ और मैं बड़े मग्स में ही चाय पीना पसंद करती हूँ। छोटे मग्स में मुझे मज़ा नहीं आता चाय पीने का, कप्स में। तो ये जी मैं आज हस्बैंड का भी मूड था कि पराठा ना खाने का मूड था उनका। उनका मूड है था आज कि ब्रेड खाई जाए, तो वो खाएंगे जी, ब्रेड इंजॉय करेंगे वो भी, और मैं भी ब्रेड अपनी इंजॉय करूँगी ब्रेड पे। मैं वैसे भी ब्रेड वगैरह ब्रेड ही खाती हूँ, मुझसे नहीं किया जाता पराठे का नाश्ता, बहुत कम, बहुत रेयर करती हूँ। तो जी बस मैं ये ट्रे में रख के तो टेबल पे ही रख लिया था। मैंने कहा मैं उधर ही बैठ के आराम से लगा दूँगी चीज़ें। बस चाय आप बना के थर्मस में डाल दें, कप्स में डाल दो तो फ़ौरी उसी टाइम ठंडी हो जाती है चाय। तो मैंने फिर ये डलवा ली थी वो, यानी कि हस्बैंड से कहा कि आप थर्मस में डाल दें चाय, ना सर्दी है ना तो फ़ौरी ठंडी हो जाती है। तो ये मैं बस, ये बच्चे जो है ना शेज़ान का जैम शौक से खाते हैं, और मेरे घर आता ही शेज़ान का जैम मिक्स फ्रूट वाला। इसके अलावा मैं पिछली दफ़ा ले आई थी नेशनल के दूसरे जैम, लेकिन है कि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते वो वाला ना। ये नहीं, शेज़ान का मिक्स फ्रूट खाते, वो बहुत मीठा होता है। आप भी देखें, ट्राई करें। शेज़ान का जो मिक्स फ्रूट जैम है ना वो इतना मीठा नहीं होता। तो बस ये मैं हस्बैंड को लगा के दे रही थी पीनट बटर जो मैं कल लेके आई थी। ये बहुत मज़े का, आप भी ज़रूर ट्राई करना इस पीनट बटर को। इसका टेस्ट अच्छा, और वो इतना महंगा हो गया है अमेरिकन गार्डन का। मैं तो देख के हैरान हो गया, हालांकि मैं वही यूज़ कर रही थी लास्ट टाइम, मेरा भी ख़त्म हुआ है। तो वो 1600-1700 का लगा हुआ था, बहुत महंगा, और इससे कम ग्राम वाला। तो फिर मैंने कहा मैं ये वाला ले लेती। ये भी अच्छा, बहुत मज़े का है, यूएसए का ही, मैंने ये अल-फतेह से लिया है। बहुत मज़े का, और नाश्ते के साथ मैं इंजॉय कर रही थी ड्रामा। ये लगाया हुआ था मैंने, क्योंकि आपको अब मुझसे ना वैसे बैठ के कुछ खाया नहीं जाता सिंपल, कि मैं बैठ के आराम से खा लूँ, लेकिन नहीं, मोबाइल देखूँ साथ या फिर टीवी लगा लूँ ना, तो फिर मैं आराम से नाश्ता खाना जो भी करना होता है वो कर लेते हैं। नाश्ता के साथ साथ मैंने ये ड्रामा इंजॉय किया, और साथ ही मैंने ये रखे हुए थे चने बॉयल करने, वाइट चने, क्योंकि घर वालों का दिल कर रहा था आलू चना चाट खाने को। तो इसके लिए मैंने ये चने बॉईल करके, यानी कि चने भिगो के रखे हुए थे। और आप देखिए, यकीन करेंगे, मैंने हफ्ते की रात को मैंने ना इसको भिगो के रख दिया था चनों को ना। मैंने कहा इतवार वाले दिन मैं बॉईल कर लूँगी, इतवार की शाम को हम इंजॉय कर लेंगे चना चाट बना के। तो ये वो किस्मत में नहीं था हमारे, तो मैंने, यानी कि हम निकल के ग्रॉसरी करने संडे बाज़ार इधर उधर बस निकल गए थे, और फिर वो चने ऐसे ही पड़े। जब मैं आई तो मैं खाना खुना बनाने लग गई। तो खैर मैंने ये झाग सारी रिमूव कर दी थी, इसके ऊपर जो झाग आती है वो रिमूव कर देनी चाहिए, वो ना अच्छा टेस्ट नहीं देती। आप इसको रिमूव कर देंगे ना तो इसका अच्छा टेस्ट आता है। किसी भी दाल हो चने हो, उसकी ये चीज़ को रिमूव कर देना चाहिए। खैर बस मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर मैं ये मंडे वाले दिन बॉईल कर रही थी, नाश्ता किया, और साथ ही मैंने इसको भी ना इंडक्शन पे रख दिया था बॉईल होने के लिए। और बस यानी कि ये मैं बॉईल कर लूँगी, और साथ और घर में और भी बहुत से काम चल रहे थे, और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि मुझे बताएं आज खाने में क्या बनाऊं। क्योंकि जब मैं, यानी कि बच्चों का और उनकी मर्ज़ी का बना लूँ ना खाना, तो फिर खा लेते हैं, और अगर मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लूँ ना तो वो वैसे ही पड़ा रहता है, अगर उनका मूड ना हो। कभी कभार तो खा लेते हैं, और कभी कभार उनका मूड नहीं होता तो फिर नहीं खाते। तो इस तरह बस मैं ये चने बॉयल कर रही हूँ, देख लें ये सारी झाग को मैं रिमूव कर दूँगी। इसको रिमूव कर देना चाहिए। वैसे भी आप चावल बनाएं, चनों का पुलाव बनाना हो, दाल बनानी, कुछ भी बनाना, ये अक्सर दाल के ऊपर चनों के ऊपर आ जाती है झाग, तो ये इसको रिमूव करना चाहिए। मेरी अम्मी भी रिमूव कर देती थी, और उनसे ही मैंने सीखा है कि इसको रिमूव कर देना चाहिए। और साथ ही फिर मैं सब्ज़ियाँ बनाने लगी थी, और ये मैंने अपनी क्यारी में लगाया हुआ था धनिया, हस्बैंड ने लगाया था, और ये बहुत ही प्यारा आया हुआ था, बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। तो मैंने इनसे कहा फ्रेश लेके आए आप नीचे से ना, तो वो फिर मैं थोड़ा सा बना के रख लूँगी। मैंने तो थोड़ा सा मंगवाया था जितना मुझे चाहिए था, और ये बस मैं सब्ज़ियाँ लेके आई थी संडे को, और वही मैं बना के रख रही थी। सब्ज़ियाँ सारी फ्रीज़ कर दूँगी मैं ना इसको बना के, यानी कोई ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं थी, सिर्फ
थोड़ी सी थी। और ये मैं ले रही थी अपनी मल्टीविटामिन्स ले रही थी, ये मैं डेली लेती हूँ, जो मैं डेली लेती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ डेली व्लॉग यानी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैं फिर आपको दिखा रही हूँ कि ये भी लेती हूँ मल्टीविटामिन्स। तो मैं फ़िश कैप्सूल ले रही थी, और ये कैप्सूल्स ना मैं बच्चों को भी दे देती हूँ, ये वाले फ़िश कैप्सूल्स ये मैं ना बच्चों को भी दे देती हूँ। ये बच्चों के लिए भी अच्छे होते हैं, और सर्दी है वैसे भी दे देने चाहिए बच्चों को भी ना, ये अच्छे होते हैं। तो ये मैं बच्चों को भी एक एक कैप्सूल दे देती हूँ, खुद तो मैं 2-3 खा लेती हूँ। अडल्ट्स के लिए ऐसे ही है, 2 से 3 खा सकते हैं आप, और बच्चों के लिए यही है कि एक कैप्सूल आप बच्चों को दे सकते हैं। साथ में इसके साथ और भी जो अपनी टैबलेट्स हैं विटामिन्स की, वो मैं ले रही थी। उससे ये होता है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ना करे किसी की हेल्थ इश्यूज़ हों, तो अल्लाह पाक सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। इससे ये होता है कि आपके जो यानी कि पट्टे होते हैं ना, वो फिर थकते नहीं हैं, आपका जिस्म थकता नहीं है। तो मैं ये ले लिया था, और इसके साथ फिर मैं साथ ही सब्ज़ियाँ भी बना रही थी। आपको बताया कि यानी कि मैं इतवार वाले दिन सब्ज़ियाँ लाई थी, और मैं उनको ना बस बना रही थी। और जो पुदीना है ना, वो मैं ड्राई करके रख लेती हूँ। पुदीना मैंने बना के धो के अच्छे से इसको वॉश करके ना मैंने धूप में रख दिया था, ताकि ये ड्राई हो जाए। मैं वो कहवा बनाती हूँ ना, पुदीना और सौंफ और इलायची और दालचीनी डाल के, तो उसके लिए फिर मैंने ड्राई करके पुदीना रखा होता है, और चाट मसाले में भी डलता है ना। तो हरी प्याज भी मैंने धो के धूप में थोड़ी देर रख दी थी, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो फिर मैं इसको बारीक कट करके तो रख दूँगी। मटर भी बना के मैंने इसको अच्छे से टाइट करके रख दिए थे। किसी भी शॉपर में या किसी भी वो जिप लॉक बैग में आप कंटेनर में डाल के रखते हैं, जितनी आपकी स्पेस हो फ्रीज़र में उतनी आप उसके हिसाब से एडजस्ट करके रखते हैं। कुछ भी नहीं होता, आप डबल चॉपर कर ले, कुछ भी नहीं होता, फिर फ्रोज़न टेस्ट नहीं आता। तो ये बस हरी प्याज को भी मैं बारीक से कट कर लूँगी। इससे इजी रहता है, आपने जैसी किसी चीज़ में डालनी और निकाल ली फ्रीज़र से, फ़ौरी उसी टाइम आपने चाइनीज़ में, पास्ता में, किसी भी रेसिपी में, सूप वगैरह में डालनी हो तो आप डाल दें। तो मैं ये वाइट पार्ट के साथ थोड़ा सा ग्रीन पार्ट ऐड किया था, और थोड़ा सा ग्रीन पार्ट मैंने सेपरेटली कट किया था, जो कि मैं सेपरेट ही रखूँगी, क्योंकि आपको पता है सूप है, सर्दी में है ना, आज तो आजकल सूप बनता है ना, तो उसमें फिर ग्रीन पार्ट ऐड होता है। तो ये मैंने अलग से रख दी थी, यानी कि एक टाइट करके मैंने रख दी इसको भी, और ग्रीन पार्ट को भी अलग से मैंने रख लिया था। इससे इजी रहता है ना आपको। आलू अंडे की भुजिया बनानी हो या ऑमलेट बनाना हो ग्रीन ऑनियन वाला, तो बहुत मज़ेदार लगता है। तो दोपहर के खाने से आज मेरी थी छुट्टी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही बनाया था, वो मटर राइस और आलू गोश्त का सालन बनाया था, और लाइट हमारी ना गई हुई थी, तो मुझे फिर चूल्हे पे गर्म करने पड़ी ये खाना ना। तो फिर मैंने कहा चावल को गर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दम पे रखने पड़ते हैं, और फिर नीचे भी लग जाते हैं थोड़ी से ना, बेशक आप पानी का छींटा भी लगा लें। तो मैंने फिर इसमें ही शोरबा ऐड कर दिया था आलू गोश्त का भी, ताकि ये चावल अच्छे से गर्म हो जाएंगे, शोरबे में ही गर्म हो जाएंगे, और इसी बहाने बच्चे खा भी लेंगे। क्योंकि मेरे घर में ना अगले दिन का खाना वैसे ही पड़ा रहता है, ये बहुत रेयर होता है कि कोई चीज़ खाई जाए। तो बस ये बच्चों को हम गर्म करके दे दूँगी। और साथ मेरे हस्बैंड बना रहे थे शाम की चाय, और मैं पास ही खड़ी थी, और मैंने रेसिपी बनाई थी अपनी, जो कि बहुत जल्द आप देखेंगे रेसिपी भी उसमें। तो ये मैं बना रही थी, साथ इमली की चटनी बना रही थी, मैंने इसको चाय समझ लिया था काम देखे मेरे। तो बस मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ हुआ क्या है। मेरे बेटे ने ना मुझे कोई और करके दी थी ऐप, जिससे मैंने उससे मैंने कहा आप इससे वॉइस ओवर कर लेना। मैंने उस पर वॉइस ओवर की, और उसके बाद मैंने उसको पीछे से उसके वॉइस को ऑफ भी करना था। तो वो मैंने देखा, और फिर मैंने उसको क्लिप, यानी कि वो बहुत ही अजीब सी ऐप थी वो, मैंने फिर उसमें दोबारा से मैं वॉइस ओवर करी अपने काइन मास्टर पे। तो ये मैं इमली की चटनी बना रही थी, आलू चने मैंने बनाए थे ना, तो फिर मैं इमली की चटनी ख़त्म हुई थी मेरी, तो मैं बना रही थी। तो इसमें आप गुड़ डाल दें, चीनी डाल दें, शक्कर डाल दें, कुछ भी डाल दें। तो मैंने इसमें चीनी डाली थी, और बाद में फिर मैंने इसको चखा तो खट्टी थी, फिर मैंने इसमें शक्कर ऐड कर दी थी, गुड़ डाल दिया। तो उससे फिर ज़्यादा थोड़ी चीनी थोड़ा शक्कर यानी गुड़ या शक्कर डाल देना, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो कभी कभार मैं खाली चीनी शक्कर जो भी हो आपके पास सवाल कैसे खा रहे, तो आप ना बताना मम्मा को, लेकिन हाँ मम्मा की वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ को बाद में मम्मा को बताऊंगा कि वीडियो में एडिट कर दो
जो बच्चे खुद ही से वीडियो बना लेते और मुझे कहते थे और मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो साथ साथ ही होती जाती है, गलती से मेरे से फिर हो गई थोड़ी सी। चले खैर कोई नहीं, आप सुन लीजिएगा मेरा बेटा क्या कह रहा है। तो उसकी खुशी के लिए मैंने ये क्लिप डाल दिया था बीच में। और मैं ये बना रही थी शाम की चाय, मैंने बनाई थी। तो शाम की चाय के साथ मैंने ये रेसिपी बनाई थी अपनी, बेसन सूजी का हलवा बनाया था। उस बेसन सूजी का हलवा समझ रहे हैं, बेसन सूजी की बर्फ़ी थी ये ना। बेसिकली मैंने बर्फ़ी शेप में इसको काटा था तो ये बर्फ़ी थी। तो बेसन और सूजी की मैंने बर्फ़ी बनाई थी। ये सर्दियों की सुगात है, ये देखें जी। ये चाय सिर्फ बाहर जाने की देर थी और ये सारी ख़त्म हो गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी ना। तो यानी कि ये मेरे घर सब माशाल्लाह से यानी कि बच्चों ने अब हस्बैंड ने बहुत शौक़ से खाई थी और वो कह रहे थे बहुत मज़ेदार बनी है। तो मैंने खुद ये ट्राई की ना, जब मैंने भी चाय के साथ खाई थोड़ी सी तो बहुत मज़ेदार थी। तो जी बस ये शाम की चाय इंजॉय कर ली थी मैंने, इंजॉय की आराम से बैठ के, थोड़ी देर आराम से बैठी थी। और आज का दिन इतना हेक्टिक था कि भी आज खाना भी नहीं मैंने बनाना था और सब्जियां इतनी थी और थोड़े थोड़े छोटे छोटे घर के काम और वीडियो एडिट करना, फिर वीडियो को ये वीडियोस बनाना न्यू वाली, तो फिर मेरे लिए ना काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस मैं इस चाय पी और इसके साथ ही मैंने आलू काट के रखे हुए थे बॉयल करने के लिए, तो वो आलू चनों के लिए। और किस्मत देखें कि वो जो आलू चनों के लिए मैंने आलू बॉईल करके रख दिए और चने भी बॉईल कर लिए और खाए थे हमने, क्योंकि बेसन और सूजी का हलवा ना काफ़ी थोड़ा सा हैवी था, यानी कि वो बर्फ़ी हैवी थी तो वो सबने शौक़ से खाई थी। तो मैंने फिर फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा चलें कल काम आ जाएगा। और फिर मैं रात के खाने में बनानी थी आलू अंडे की भुजिया। तो मैंने आलू काट के रख दिए थे 2-3 और ये मैंने घी में बना रही थी, घी में ज़रा मज़ेदार बनती है आलू अंडे की भुजिया ना। तो मेरा बेटा अंडा नहीं खाता तो मैंने इसमें ना आलू डाल दिए, घी गर्म किया और उसमें मैंने आलू डाल दिए। आलू आपको पता है जैसे कि नए आलू आए हुए और ये बहुत जल्दी से गल जाते हैं, बहुत जल्दी। तो मैं इसमें पानी नहीं डालती, आलूओं को हमेशा गलाने के लिए कभी इसमें पानी ना डालें, दम में ही गलाएं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट होगा। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको रख दिया था। और फिर एंड पे जब ये पकने के वाले हो गए थे ना, फिर मैंने इसमें थोड़े से दूसरे टेस्ट इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे ताकि कुछ मज़ेदार सी हो जाए और बच्चा शौक़ से खा ले। तो क्योंकि वो अंडा नहीं ना खाता तो फिर उसके लिए मुझे थोड़ा सेपरेट निकालना पड़ता है खाना। तो मैंने ये फिर इसमें ज़ीरा सूखा धनिया थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया, कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी। मेरे बच्चे और हम सब भी स्पाइस लवर हैं तो हम स्पाइसी चीज़ें शौक़ से खाते हैं। तो बस फिर उसके लिए मैंने निकाल के सेपरेट कर लिया। और वेजिटेबल्स मैंने कट की हुई थी, हरी मिर्ची, अदरक, प्याज और टमाटर, आलू अंडे की भुजिया बनाने के लिए। और मैं वैसे भी जब भी आलू अंडे की भुजिया बनाए ना तो कभी भी पहले प्याज, टमाटरों और हरी मिर्च वगैरह को ना डाला करें। आप पहले आलू गलाया करें और उसके बाद इसमें ये प्याज और टमाटर डाला करें। उससे ये होता है कि प्याज जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और घुल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो अगर आप आलू गला लें अच्छे से और उसके बाद फिर आप इसमें ये डाल दें प्याज और टमाटर, थोड़ी देर से इसको पकाएं। और अगर आप स्पाइसेस में और डालना चाहते हैं थोड़े से तो आप डाल दें। तो मैंने इस तरह से थोड़ी देर के लिए इसको भून लिया था, यानी खड़ा खड़ा रखा था। और उसके बाद मैंने इसमें वो ऐड कर दिए थे अंडे इसमें मैंने ऐड कर दिए थे। ये देखें अंडे मैंने इसमें डाल दिए थे। और ये सब यानी आलू अंडे की भुजिया मैंने दम लगा देनी थी। और इस तरह से बाकी जो स्पाइस थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और ये जी हमारी आलू अंडे की भुजिया रेडी हो रही थी। और ये मैंने इसमें हरा धनिया भी काट के ब्रिक ब्रिक काट के धो के रखा था, वो डाल दिया था। और बहुत मज़ेदार बनी थी आलू अंडे की भुजिया। और वो हमने रात को खाने के साथ इंजॉय की, रात के खाने में। समटाइम नहीं दिल करता कुछ भी दाल सब्ज़ी कोई गोश्त वगैरह खाने को, तो फिर आप ये इजी सी सब्ज़ी बनाएं। वैसे भी सर्दियाँ तो ये बहुत मज़ेदार बनती है और मज़े की होती है ना, अच्छी भी लगती है टेस्ट में। मैंने इसमें हरी प्याज भी डाली थी लास्ट टाइम में, क्लिप पता नहीं कहाँ चला गया मेरा, तो वो मैंने दूसरे में अब डाली है ना, तो आज बस ऐसे ही हो गया। चलें आप वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें मेरे चैनल को। और अब मैं खाना खाऊंगी, इंजॉय करूंगी खाना, और खाने के साथ मैं देखूंगी टीवी, क्योंकि खाना मुझसे उस तरह नहीं खा रहा था, मैं साथ टीवी देखती हूँ। वैसे तो आपको टाइम नहीं मिलता इतना टीवी देखने का, तो खाना खाने के साथ आपको टाइम मिल जाता है टीवी देखने का भी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम खाना शुरू करेंगे अपना, और अल्लाह ताला हमारे घर के रिज़्क़ के दस्तरखानों को भरा भरा रखे और हमारे खाने के में बरकत डालें। बस मैं अपने बेटे के साथ ही खा लूँगी बैठ के। इतनी वो चल रही होती है ना लाइफ में, हसल इतनी चल रही होती है। तो अब जब खाना यानी बनाने करने में कितना टाइम लग जाता है, आपको घंटा 2 घंटे लग जाते हैं खाना बनाने करने में, सोचने में।
तो आप जब खाना खाते हैं तो 15-20 मिनट में खाना खा के सब चट हो जाता है ऐसे ही होता है ना सबके साथ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने इसके साथ ये ड्रामा लगाया हुआ था बख्तावर, मैंने कहा ये लगा दें, मैंने देखा नहीं है तो मैं ये देख लूँगी। संडे को लगता है आई थिंक मेरे हाल से, तो मैं फिर ये मंडे वाले दिन देख रही थी। तो बस जी हमने खाना इंजॉय किया और उसके बाद फिर ये थी मेरी नाइट मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं इसके अलावा और कोई नहीं यूज़ करती मैं, क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ड्राई है, तो मैं बस ये यूज़ करती हूँ। और आपका बस ये थोड़ा सा लगाऊंगी। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे दुआओं में याद रखें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।